इस कहानी की शुरुआत में हम सबीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ आदमी पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। दरअसल वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने कहा होता है, क्योंकि सबीना को एशटीआई नाम की एक बीमारी होती है। इसमें इंसान एक ही समय पर कई तरह का बिहेव करता है, जैसे वो एक ही समय पर हंसता है और रोता भी उसी समय पर है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल वहाँ पर आते हैं और सबीना को कहते हैं कि वो उसका इलाज बिना कोई दवाई और इंजेक्शन के करेगा और वो दिन में 1 घंटा उसके पास्ट के बारे में बात करेगा ताकि वो इस बीमारी की जड़ तक पहुंच सके। और उसके बाद डॉक्टर सबीना के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत उसके पिता की वजह से हुई है, क्योंकि उसके पिता और उसके छोटे भाइयों को बचपन में बहुत परेशान किया करते थे। डॉक्टर को उसकी वाइफ रायमा के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। एक दिन जब कार्ल रायमा की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो उस वक्त सबीना भी वहाँ पर होती है और वहाँ उसे पता चलता है कि अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो वो खुद एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। फिर कार्ल एक बार फिर से सबीना को उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। वो उसे पूछते हैं कि उसके डैड ने उसे पहली बार कब मारा था। तो वो बताती है जब वो 4 साल की थी तो उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई थी और उसके पिता उसे कमरे में लेकर गए और उसके पीछे बहुत मारने लगे। वो बताती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा था पर साथ साथ उसे मज़ा भी आ रहा था। सबीना को ये सब अजीब लग रहा था पर उसे साथ में मज़ा भी आता था, इसलिए जब भी उसके पिता उसे कमरे में जाने के लिए कहते थे तो वो चुपचाप अंदर चली जाती थी। जिसे सुनकर डॉक्टर कार्ल समझ जाता है कि सबीना की हालत इसी वजह से हुई है। इसके बाद कहानी में 2 साल बाद दिखाया जाता है, जब कार्ल अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर फ्रेड से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर फ्रेड और कार्ल की बातों से हमें पता चलता है कि सबीना की हालत अब ठीक हो रही है। साथ ही कार्ल के कहने पर वो डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रही होती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि सबीना का इलाज जिस तरीके से हो रहा है उसका इन्वेंशन भी डॉक्टर फ्रेड ने किया था। डॉक्टर फ्रेड बताते हैं कि पहले लोग उसके इस मेथड का मजाक उड़ाते थे और कुछ लोगों का मानना था कि इस मेथड से लोगों की जान भी जा सकती है। और इसके बाद कार्ल सबीना से मिलता है और वो उसे बताता है कि डॉक्टर फ्रेड उसके सीनियर हैं और मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया है कि तुम आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। ये सुनकर सबीना को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद मेडिकल स्टडी करना चाहती थी। और फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर फ्रेड ओटा नाम के एक आदमी को इलाज के लिए डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं। दरअसल ओटा खुद एक साइको डॉक्टर है पर धीरे धीरे उसे लड़की को एडिक्शन हो जाता है और इसी एडिक्शन छुड़वाने के लिए उसे डॉक्टर कार्ल के पास भेजा जाता है। कार्ल को ओटा के साथ बात करने से पता चलता है कि उसका कई पेशेंट्स के साथ अफेयर चल रहा है। ओटा का मानना था कि ऐसा करने से पेशेंट्स तो ठीक हो ही जाते हैं और साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। इसके बाद जब डॉक्टर कार्ल सबीना से मिलता है तो वो बातों ही बातों में किस कर देती है। वही कार्ल भी मन ही मन में सबीना को पसंद करता था। वहीं जब ये बात ओटा को पता चलती है तो वो उसे कहता है कि उसे सबीना को ये सब करने देना चाहिए। ओटा की ये बात सुनकर कार्ल ये तो समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसके मन में ये भी था कि कार्ल यहाँ खुद इलाज करवाने के लिए आए, पर उल्टा वो कार्ल को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और फिर कुछ दिन बाद ओटा वहाँ से भाग जाता है पर वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो खुद तंग आकर यहाँ से भाग रहा है और साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि उसे सबीना का साथ देना चाहिए। ये पढ़ने के बाद कार्ल भी भावनाओं में बहकर सीधा सबीना के घर जाता है और इसी तरह दोनों में अफेयर हो जाता है। कार्ल डॉक्टर फ्रेड को ये भी बताता है कि उसकी बीमारी में प्रोग्रेस हो रहा है, पर उसने उसे ये नहीं बताया था कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। और फिर एक दिन बातों के दौरान डॉक्टर फ्रेड कार्ल के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर कुछ दिन बाद डॉक्टर फ्रेड कार्ल से मिलने जाते हैं और उसे शहर में फैली अफवाह के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि एक लड़की शहर में सबको लेटर भेज रही है कि डॉक्टर कार्ल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, पर कार्ल फ्रेड को कहता है कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। वही कार्ल के मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर शहर में उसके अफेयर के बारे में किसी को पता चल जाता है तो उसकी पूरे शहर में इज्जत चली जाएगी। इसलिए वो सबीना से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे सबीना को बहुत बुरा लगता है और वो दोबारा उसी बीमारी का शिकार हो जाती है। वही कार्ल के घर आने पर पता चलता है कि उसके अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को ही पता चल गया है, इसलिए वो कार्ल से बात करना बंद कर देती है। वही कार्ल सबीना की माँ से भी झूठ कह देता है, जिससे सबीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सबीना डॉक्टर फ्रेड को अपने और कार्ल के अफेयर के बारे में बता देती है। ये जानने के बाद फ्रेड एक बार फिर से लेटर के जरिए कॉल से पूछता है कि क्या उसका सबीना के साथ अफेयर चल रहा है, पर कार्ल जवाब में लिख देता है कि सबीना सिर्फ उसकी पेशेंट है, जिस पर डॉक्टर फ्रेड को यकीन हो जाता है। और वो सबीना को एक बार फिर से लेटर लिखते हैं कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकता। ये पढ़कर सबीना बहुत रोती है और अगले दिन कार्ल के पास जाती है, जो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहा होता है। सबीना कॉल से कहती है कि वो उनके रिलेशन के बारे में डॉक्टर फ्रेड को बता दे,
नहीं तो डॉक्टर उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेगा। और सबीना के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर फ्रेड को लेटर के ज़रिए सब बता देता है। और ये सब जानने के बाद डॉक्टर फ्रेड सबीना से माफ़ी मांगता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कुछ सालों बाद जब सबीना कार्ल से मिलने आती है तो वो उसकी वाइफ को बताती है कि उसने एक रूसी आदमी के साथ शादी कर ली है और वो भी प्रेग्नेंट है। वहीं कार्ल की वाइफ सबीना को बताती है कि जब से डॉक्टर कॉल ने डॉक्टर फ्रेड से बात करनी छोड़ी है वो डिप्रेशन में चला गया है और इसीलिए सबीना को कॉल से बात करने के लिए कहती है। इसलिए सबीना कॉल के पास जाती है और वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और इस सुनकर कॉल बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।